हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानविक सागर है और आज इस डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसका नाम है फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो इसका क्या मतलब है? लेट सपोज कि मेरे पास कोई एरे है। अम, देखो, एग्जांपल है। लेट सपोज कि ये मेरे पास एक एरे है। ये एक एरे, इसे हम वाइट कर लेते हैं सबसे पहले। अभी भी नहीं हुई, सॉरी। हाँ, ये एक एरे है और इसमें मुझे बोल दिया कि इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट यानी जो इसके अंदर हमारे ये एलिमेंट यानी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, स्टोर्ड हुई पड़ी हैं, इनमें से हमको लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करके दो। तो हम तो देख पा रहे हैं कि भाई इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट 6 है। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो समझ पा रही है कि इसमें एलिमेंट 6 है, बट कंप्यूटर को नहीं पता ना वो चीज़ के एलिमेंट 6 है। तो हमको उसके लिए एक एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी। वो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, क्या उसका वर्क फ्लो होगा, देखते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में बहुत ही आसानी से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। पहला स्टेप है एज्यूम करेंगे, बस लेट्स कर लेंगे। एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारे एरे का वो लार्जेस्ट है। जैसे क्या, लेट सपोज कि ये 3 जो है ये लार्जेस्ट है, ये हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे एक बार करते चलते हैं। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम के अंदर एरे नहीं, हमने NUMS के नाम से सेव किया है। एरे की 0th वैल्यू पे, एरे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जो भी है वो हम मैक्सिमम में डाल दें। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमने मैक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट घेर दिया मैक्सिमम समझ के। स्टेप 2, इटरेट एरे एंड कंपेयर ईच एलिमेंट विद मैक्सिमम। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। इसको इटरेट करना क्या होता है? लूप्स। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको ये सारी बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। लूप्स हो गया, सर्चिंग, शॉर्टिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी। ठीक है, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि 3 है एरे के अंदर। ये काफ़ी छोटा हो गया, इसको हम 16 पे कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला 3 है, सॉरी काफ़ी छोटा ही है, 20। ओके, 3 है एरे के अंदर, NUMS। इसके अंदर हमारा एक एलिमेंट पड़ा है 3, एक एलिमेंट पड़ा है 3 ऑल्सो, और एक फिर 6 है और एक 1 है। अब मैंने बोला इसमें लार्जेस्ट फाइंड करो। लार्जेस्ट फाइंड करने से पहले मैंने बोला भाई हम एक काम करेंगे कि हम ना एक मैक्सिमम वेरिएबल लेंगे और उस मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर पहले ही एलिमेंट को, NUMS के पहले ही एलिमेंट को जो 0th पे पड़ा होता है, यानी ये जो है ये 0 पे रहता है हमारा। सबको पता होना चाहिए ये चीज़ कि 0 वैल्यू पे स्टोर, हमारा एरे 0 से स्टार्ट होता है। जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए, यानी कि 3 यहाँ पे आ गई। बहुत ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इटरेट करो इसे जब तक, यानी कि इस लूप को इस एरे को इटरेट करो पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पे हम पद चिन्ह अपने संभालते हुए जाएं और लास्ट तक पहुँच जाएं। ठीक है, ये भी कर लेते हैं और कंपेयर करते रहें इस मैक्सिमम को हर एक एलिमेंट के साथ इसके। ठीक है भाई, हम यही करते हैं। हमने बोला फॉर लूप लगाओ, इंट मेरा आई, इंट नहीं लगाता हूँ, ये सीधा सिंपल रखता हूँ। आई मेरा, लेट सपोज, अब यहाँ आई मेरा कहाँ से चलना चाहिए? 0 से नहीं चलना चाहिए, 1 से चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 वैल्यू तो हमने पहले के पहले ही यहाँ पे दे दी, तो हम इसको 0 से नहीं चलाएंगे, इसको हम इसको यहाँ से चलाएंगे, इस वाली वैल्यू से। इसको इससे कंपेयर करेंगे, सेम इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेमतलब कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। ठीक है, 1 से चला देंगे। ठीक है, देन हम बोलेंगे आई को भाई कंपेयर करो, आई हमारा हमेशा छोटा रहना चाहिए या इक्वल रहना चाहिए नम डॉट लेंथ ऑफ एरे। मतलब कि इसका क्या मतलब होता है, ये टाइप कास्टिंग, हाँ, इसका क्या मतलब होता है,
जो मेरी ये लेंथ है, या फिर आप ये भी अभी यहाँ मत लिखो, चलो मैंने बोला n-1 तक चले। n क्या है मेरा, यहाँ पर हमको पता होना चाहिए n, यानी n की वैल्यू जो है मेरी, लेट सपोज यहाँ पे मैं n इज इक्वल्स टू मेरी कितनी है, 1 2 3 4, 4 है मेरी वैल्यू। कैसे पता लगा, एरे की वैल्यू, एरे की लेंथ कितनी है, 0 1 2 3, यानी कि 4 है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, यानी n की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब मेरा जो चले n-1 तक चले, यानी कि इसका क्या मतलब होता है अगर बता दूं, n की वैल्यू 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी 3 तक चले, यानी 0 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 तक चले। अब मैं यहाँ कर दूँ कि नहीं बस n तक चले, हम तो n वैल्यू ही रहनी चाहिए क्योंकि लेंथ तो n है, पर नहीं, हमारा एरे 0 से स्टार्ट होता है ना, इसलिए हम 3 तक चलाएंगे इसको, वरना अगर 4 कर देंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी कि आउट ऑफ बाउंड हो चला गया वो एरे, ठीक है, एक्सेप्शन वो थ्रो कर देगा, तो इसलिए हम n-1 करेंगे। देन उसके बाद i को प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल, बहुत ईजी है ये तो, i को हमने प्लस कर दिया। देन उसके बाद मैंने बोला, अंदर गए हम, उसने बोला कंपेयर करो भाई, इफ़ मेरा मैक्सिमम छोटा है किससे, i से, यानी नम i से, इससे अगर छोटा है, इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम इस वक्त क्या है, इसे यहाँ बताता हूँ। मैक्सिमम इस वक्त मेरा है 3, ठीक है, मैक्सिमम में 3 है, ठीक है। नम डॉट आई, अब इस वक्त मेरी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है मेरी 1, और 1 पे क्या है इस वक्त 3, तो ये क्या करेगा, क्या मेरा 3 छोटा है 3 से, दोनों इक्वल ही हैं, तो ये चेंज यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। नीचे आ जाओ, नहीं करना भाई चेंज, कोई बात नहीं, ये वापस जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, यानी आई की वैल्यू यहाँ 2 हुई तो यहाँ भी 2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 2 पे क्या है इस वक्त मेरा 6, तो ये देखेगा क्या मेरा मैक्सिमम से बड़ा है इस वक्त जो वैल्यू हमारी एरे के अंदर पड़ी हुई है, हाँ भाई बड़ा है, तो ये क्या करेगा, अंदर जाएगा, और भी अंदर, मतलब इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये सिंपली मैक्सिमम के अंदर डाल देगा एरे, यानी नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको, ठीक है, ये इसके अंदर इसने डाल दी। अब उसके बाद अभी हमारा लूप ख़त्म नहीं हुआ, अब ये हमारा लूप, इसमें ये चली गई वैल्यू, अब मेरी मैक्सिमम के अंदर वैल्यू हो चुकी है 6, ठीक है, मैक्सिमम की 6 वैल्यू हो गई। अब जो ये वाली यहाँ पे वैल्यू हमने डाली थी, ये इसका कोई महत्व नहीं बचा है, बस स्टार्टिंग में ही था, 6 हो गई वैल्यू। अब हम नीचे आए, अभी नीचे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा ये यहीं पे जाएगा, और इस बार मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी, अब 2, यहाँ तो इनिशियलाइज करा तो इसे तो भूल जाओ, ये तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए होता है। अब वैल्यू होगी 3, यानी अब हम एरे के इस पोजीशन पे आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, लास्ट में आ गए, ठीक है। अब इसमें देखा कि फाइंड करो भाई कि मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू है क्या, इस बार जो एरे के अंदर है, यानी 3 के अंदर, इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 3 पे 1 है, वो देखेगा नहीं बहुत छोटी वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू यहाँ की ऐसी ही रह जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 हमको मिल चुकी है। देन उसके बाद ये रिटर्न कर देगा मैक्सिमम को, सिंपल, जहाँ भी ये फंक्शन में जाने वाला होगा। ये इसका बहुत छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है, ऐसे इसमें होगा, ऐसे ही इसमें होगा। अब ये -40 से भी घबराना नहीं है, ये भी बहुत ही ईजी है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी वरना मैं इसे भी समझा देता। इसको हम सीधा चलते हैं अब, और चल के यहाँ पे इसको कोड हम करते हैं, ठीक है। इसको हमने बोला कि भाई एक काम करो, इंट मैक्स के अंदर हमारा गिर दो नम्स के अंदर 0 वैल्यू हो, ठीक है, गिर दूंगा फॉर। उसके बाद करो इंट मेरा i से स्टार्ट करो, और मेरा 1 से स्टार्ट करो, और i मेरा हमेशा छोटा रहे, इक्वल रहे किससे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नम्स
डॉट लेंथ, LENGST लेंथ, इसका क्या मतलब होता है अभी बता दूंगा। इसका मतलब होता है जो भी मेरे एरे की लेंथ है ना, सिंपल वो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाए, बस ये कुछ नहीं है। जैसे कि मेरी एरे की लेंथ लेट सपोज की 3361 है, ये है मेरी एरे की लेंथ, तो ये क्या करेगा यहाँ सिंपल इस एरे की लेंथ को दे देगा, लो भी ये है इसकी लेंथ, ठीक है। अब हम इसके इक्वल नहीं, हम इतनी चलाएंगे इसको, ठीक है। देन उसके बाद क्या करो, इसके अंदर जाने के बाद इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हम बोलेंगे मैक्स मेरा अगर छोटा है और उससे नम्स वैल्यू आई जो जा रही है यहाँ पे, तो क्या करो सिंपल मैक्स के अंदर आई की इसमें एरे डॉट आई, एरे वाली आई की वैल्यू उसमें डाल दो। ये होने के बाद जब ये हो जाए तो रिटर्न कर दो मैक्स की वैल्यू। देखते हैं भाई चलता है कि नहीं, कुछ एरर वेरर आएगा क्या। हाँ चल गया ये, ठीक है। और मैं बता दूं, मैं यहाँ पे जो उनकी शीट है, क्या नाम है, स्ट्राइवर की शीट है, उस पर मुझे क्वेश्चन मिला और मैं वहाँ से इसको कर रहा हूँ। ये उनका वो है, क्या कहते हैं, उनका ही एक साइट है जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को चला रहे हैं, ऐसा बता देना चाहिए, ठीक है। ये मेरा चल गया, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के लिए कुछ चाहिए, पर ये हमारा कोड चल चुका है। इस कोड को लेंगे और अपने यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे प्रॉपर कोड को, ये हमारा सेव। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, बोला कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे पता लगना चाहिए कि आपको वो चीज़ समझ में आई है या नहीं समझ में आई है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।